बॉर्डर के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इस मुश्किल दौर में हमें हमारे देश के उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलाबारी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। आज हमने पाकिस्तान की कायरता पर एक रिपोर्ट तैयार की है। अगले कुछ मिनटों तक आपकी टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान की कायराना करतूत का एक एक सबूत हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ की फायर लगा, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा शेल गिरा पास में कि 14 साल के विहान की उसमें जान चली गई हेड इंजरी के कारण। पांच बाई 5 के इस दायरे में जो है वो उस शेल ने जो पूरे लेंटर को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। अमानवीय व्यवहार पाकिस्तान की सेना ने किया है। आम पब्लिक पर जो है गोले दाग करके इस बार सीधा जो है मेन आम पब्लिक को जो है वो टारगेट किया गया। गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग को पीछे नुकसान हुआ है। नाम तो देते हैं हम उस पाकिस्तान को। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी जब इंसान अपनी बर्बादी की ठान लेता है तो सबसे पहले उसका विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों पाकिस्तान का है। पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे से जाकर भारत ने आतंकवादियों का खात्मा किया, तो अब आतंकवादियों को पालने वाली पाकिस्तानी फौज हमारे आम लोगों की जिंदगी लेने पर तुली हुई है। 6 मई की रात से एलओसी से सटे हुए इलाकों में कायर पाकिस्तान लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर के आम लोगों की जान जा रही है। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की कायराना करतूत का सबूत देखने के लिए एबीपी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंची। हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल ने पुंछ में उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान के कायर हमले में अपनों को खोया है। हमने बॉर्डर पर पाकिस्तान की कायरता की निशानियां देखी। रात के अंधेरे में भारत के लोगों को जान से मारने के लिए पाकिस्तान ने जो हमले किए उसके सबूत देखे। हमने देखा कैसे पाकिस्तान ने पुंछ के आम लोगों की जान लेने की कोशिश की। हमने देखा, जो समझा, जो जाना, अब वो आपके देखने की बारी है। भारत की जमीन पर पाकिस्तान के दिए ये वो घाव हैं जिसकी कीमत उसे हरगिज चुकानी पड़ेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं पुंछ के बाजार में और जहां पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग में गिराया गया एक बम जो है उसका आप प्रभाव देख सकते हैं कि दुकान को और वहां बाहर खड़े वाहनों को उससे किस तरह से नुकसान पहुंचा है। भारत की बिल्डिंगों में बने ये छेद पाकिस्तान की फौज का सीना छलनी करने का आह्वान कर रहे हैं। 5 बाई 5 के इस दायरे में जो है वो उस शेल ने जो पूरे लेंटर को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है और इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास जो है स्प्लिंटर बिल्डिंग्स में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने 14 साल के बेटे के शव के सामने बैठी ये महिला पाकिस्तान की आतंकी सोच को इस धरती से मिटाने की गुहार लगा रही है। पूरा परिवार गाड़ी से जा रहा था, लेकिन तभी एक शेलिंग में ऐसा शेल गिरा पास में कि 14 साल के विहान की उसमें जान चली गई हेड इंजरी के कारण। माता जी, ये किस तरह हुआ? आप साथ थे इनके उस वक्त? मैं नहीं कुछ बोल सकती नहीं। एक एक कर आपको पुंछ में पाकिस्तान की कायरता के सबूत देते हैं। शुरुआत पुंछ बाजार से। पाकिस्तान की शेलिंग के बाद से गिरा स्कूटर अभी तक जमीन पर उसी हालत में ही गिरा पड़ा है। आम लोगों की घर की दीवारें पाकिस्तान की बौखलाहट के कारण टूट गईं। बाजार में लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाली दुकानों के शटर में भी आपको गीदड़ पाकिस्तानी फौज की कायरता की निशानियां मिलेंगी। पुंछ बाजार में पाकिस्तान की बौखलाहट को कैमरे पर बताने के लिए
वहां के स्थानीय लोग भी हमसे मिलने आए थे। ये कंटिन्यू बम गिरते रहे यहाँ पे, कोई इनकी गिनती नहीं हुई, इतनी बम गिराए गए, सभी बच्चे हमारे डर गए, रोते रहे। वो मेरे जेठ थे, बुआ के लड़के थे इनके, उनका बेटा था, उसका बेटा आगे। क्या हुआ, कैसे हुआ? बस वो जा रहे थे, बोल रहे हैं जम्मू जाना, छोटा जिद कर रहा है कि चलो 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 चले, तो वो गए तो पार खनेतर में उनके गाड़ी पर पड़ा बम। चलती गाड़ी पर? हाँ, गाड़ी चलती थी। इस महिला से बात करते करते हमें समझ आ गया कि पुंछ में बड़ी संख्या में बच्चों की भी मौत हुई है। पीड़ितों को खोजते खोजते हम 14 साल के विहान के घर पहुंचे। विहान अब इस दुनिया में नहीं है। सिर पर पट्टी लगाकर बैठी उसकी घायल माँ अपने बेटे के शव के आगे गुमसुम बैठी थी। पूरा परिवार यहाँ से पुंछ से पलायन करके जा रहा था, क्योंकि जब सुबह शेलिंग शुरू हुई तो ज्यादातर लोगों ने अपने परिवारों के साथ, सामान के साथ गाड़ियों से निकलना शुरू कर दिया था। लेकिन जब इनकी गाड़ी पुंछ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर बाहर ही निकली थी, तभी पाकिस्तान की तरफ से आए एक शेल ने इनकी गाड़ी को डैमेज किया। गाड़ी में बैठे लोग जो है वो जख्मी हुए और विहान की उसमें जान चली गई। उनकी माँ है, देखिए इनके भी सर में चोट लगी हुई है। तो इस तरह कई घरों की कहानियां हैं। इसके आगे ना तो माँ कुछ बोल पाई, ना हमने दोबारा उनसे कुछ पूछना सही समझा। हम सवाल पूछते भी कैसे? हमारी आंखों के सामने पूरा परिवार रो रहा था, सिर्फ और सिर्फ कायर बुज़दिल पाकिस्तान की वजह से, जिसने हमारे आम लोगों को मारा। विवान जैसे बच्चों की मौत के बाद पुंछ के आम लोगों ने कुछ दिनों के लिए अपना घर बार छोड़ना ही जरूरी समझा। यहाँ करीब 80% लोगों ने पलायन कर लिया है। सुनसान रास्तों से होते हुए हमारी टीम पुंछ के एक और घर के अंदर गई। ये घर अब खंडहर हो चुका था। यहाँ पाकिस्तान के मोर्टार ने एक शख्स की जान ले ली। पुंछ में पाकिस्तान की सेना ने निर्दोष सोते हुए लोगों के घरों पर बम गिराए। ये तस्वीर आप पुंछ के उस घर से देख रहे हैं जो सुरजन सिंह का था। सुरजन सिंह इसी घर में मौजूद थे। उनके यहां सोते हुए ये बम गिरा। उनकी छत चीरते हुए बम नीचे आ गया, लेकिन गनीमत रही सुरजन सिंह बच गए। लेकिन उनके पड़ोस में अमरजीत सिंह रहते थे। जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से पुंछ आने वाले लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर बस ही सबसे ज्यादा प्रभावी है। आतंक परस्त पाकिस्तानी फौज ने वहां भी शेलिंग की। मैं इस वक्त पुंछ के बस अड्डे पर मौजूद हूं, जहां पर कल 2 बार रॉकेट से अटैक किया गया। सुबह सवेरे ये अटैक हुआ और जो ये बसें आप मेरे पीछे टूटी हुई देख रहे हैं, दोनों बसें रात को इसी तरह से खड़ी थी और इनके पूरी तरह से जो है वो परखच्चे उड़ गए। एक बस पूरी तरह से डैमेज है, उसके टायर से लेकर सीटों से लेकर ऊपर तक कांच सब कुछ टूटा हुआ है। और ये जो पीछे खड्डे पड़े हुए बताए जाते हैं, कहते हैं कि शेलिंग लगने के कारण सड़क पर गड्ढा हो गया। इसी बस स्टैंड में हमें पुंछ के आम लोग मिले थे। उन्होंने बताया कि बौखलाए पाकिस्तान का ये रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। पहली बार उस बुज़दिल ने आम लोगों को निशाना बनाया है। इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इन्हीं भयंकर शेलिंग कभी नहीं देखी। पूरी सिटी में उन्होंने फायरिंग की, पूरी सिटी में। ये पहली बार हमने देखा, इससे पहले कभी नहीं। अब जब पाकिस्तान ने पहली बार ऐसी हिमाकत कर ही दी, तो भारतीय सेना भी अब उसे ऐसी सजा देगी कि दोबारा ये हरकत करने के बारे में आतंकिस्तान सोचेगा भी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।